Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Learners Academy. I'm Farah Jan, clinical psychologist as well as the trainer. And this is our course of the psychological testing and the measurement. Today we are going to discuss about two topics. First one is about the social and the ethical considerations in the testing, and another one is about the assessment and the psychological testing in the clinical and the counseling settings. Okay, starting with the social and the ethical considerations, like in the field of the research, we have some of the ethical considerations, we have some of the ethical codes or the standards that is necessary to be followed by any of the researcher while conducting any of the study, any of the research project in which involves the human participation or any of the animal participation. ठीक है, उसके लिए कुछ ethical codes और standards जो हैं डिज़ाइन किए गए हैं. Similarly, in the field of the psychological testing, there are some of the ethics, some of the codes which are necessary for the examiners or the test developers, or you can say the test administrators to be followed. Otherwise that test is not, you can say, ethically liable or ethically have the viability to be used with the humans. अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डेट इज़ द APA एथिक्स कोड. APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो हमें एथिकल कोड्स प्रोवाइड करती हैं फॉर यूजिंग द साइकोलॉजिकल टेस्ट विद द ह्यूमंस. सिमिलरली हमारे पास रस्ट स्टेटमेंट्स आती हैं जिनको अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन जो है वो यूज़ करते हैं, उनके बिहाफ पे इसको यूज़ किया जाता है, जैसे APA है. ठीक है, तो ये कुछ कोड्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. अच्छा, अब कौन कौन से एथिक्स हैं, कौन कौन से मेजर एथिक्स हैं विच आर वेरी नेसेसरी ऑन बिहाफ ऑफ द एग्जामिनर टू बी फॉलोड और ऑन बिहाफ ऑफ एनी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और एनी टेस्ट डेवलपर, जो फॉलो करना उनके लिए ज़रूरी है वाइल दे आर वर्किंग विद एनी ऑफ द ह्यूमन. उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले डेट इज़ द प्राइवेसी, कि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी रिस्पॉन्स आपको इंडिविजुअल से मिल रहा है आप उसको प्राइवेट रखें. अनदर थिंग इज़ टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है, इसके अलावा टेस्ट टेकर का कंसेंट ज़रूरी है. ठीक है, आप उसको ज़बरदस्ती आप उस पर टेस्ट एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, उसका कंसेंट लेना, उसकी विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट विद यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसी तरह से ओपननेस है, आपने अपने टेस्ट का पर्पस ओपनली उनको डिस्क्राइब करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, कि क्यों आप लोग ये टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं. ठीक है, देन इज़ द try to protect your humans, your subjects from any harm. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो एथिकल कंसिडरेशन विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और टेस्ट डेवलपर और एनी ऑफ द एग्जामिनर टू कंसिडर, कि आपने अपने सब्जेक्ट को हार्म नहीं करना किसी भी किस्म का, एनी फिजिकल, एनी इमोशनल और एनी मेंटल हार्म. ठीक है, उससे आपने अवॉइड करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू maintain and safeguard the rights and the privacy of the human while you're using them in your studies or in for any of your purpose. तो इट इज़ कंपल्सरी कि उनकी प्राइवेसी, उनके राइट्स का ख्याल रखा जाए. ये तो हम लोगों ने बात कर ली सोशल एंड एथिकल कंसिडरेशंस की. Next is our topic about the assessment and the psychological testing in clinical and the counseling settings. क्लिनिकल एंड काउंसलिंग सेटिंग्स में हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से यूज़ करते हैं, कौन कौन से असेसमेंट टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पर्पज़ क्या है. ठीक है, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग सेटिंग्स में जहाँ पे हम लोग पेशेंट्स को, ये क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं हु हैव सम काइंड ऑफ मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम. ठीक है, तो उनके साथ हम लोग क्यों ये टेस्ट यूज़ कर रहे हैं. डिफरेंट पर्पजेज़ हैं. समटाइम्स हम लोग इसको जनरल असेसमेंट ऑफ एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, लाइक IQ असेसमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, जनरल असेसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं. फॉर द डायग्नोसिस पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं. डायग्नोसिस दो तरह का हो सकता है, मेंटल एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं उसमें, लाइक कोई भी इंटेलेक्चुअल डेफिसिट पर्सन है उसको आपने डायग्नोस करना है. ठीक है, देन इज़ विद द डायग्नोसिस ऑफ द इंडिविजुअल विद द मेंटल डिसऑर्डर्स. ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जो मेंटल डिसऑर्डर के साथ है उसका डायग्नोसिस करना है, उसके लिए भी हम लोग कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स को यूज़ करते हैं. सिमिलरली इज़ फॉर द एप्टीट्यूड्स. ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए भी हम लोग
टेस्टिंग को इन फील्ड ऑफ क्लिनिकल एंड द काउंसलिंग साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करें कि कौन कौन से कॉमनली यूज टेस्ट्स हैं जो क्लिनिकल एंड द काउंसलिंग सेटिंग्स में हम लोग यूज़ करते हैं, तो न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए BGT, दैट इज़ अ वेरी कॉमन टेस्ट जिसको बेंडर जिस्टॉल टेस्ट कहा जाता है, वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें IQ के लिए, ठीक है, तो IQ असेसमेंट के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को यूज़ किया जाता है। पर्सनैलिटी असेसमेंट की बात करें, MMPI यूज़ किया जाता है। ठीक है, दैट इज़ एन ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल। प्रोजेक्टिव टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें TAT है, रॉर्शक है, CAT है विच इज़ अ चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिप्रेशन एंग्जाइटी के लिए अगर हम लोग बात करें, हमारे पास BDI है, BAI है। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट टेस्ट जो हैं उनको एडमिनिस्टर किया जाता है इन द क्लिनिकल एंड द काउंसलिंग सेटिंग्स। तो ये ब्रीफली मैंने आपको बताया है कौन कौन से टूल्स हैं या किन पर्पसेस के लिए हम लोग असेसमेंट को और टेस्टिंग को यूज़ करते हैं इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल एंड द काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा भी बहुत से टेस्ट हैं, बट मैंने शॉर्टली एंड ब्रीफली आपको कुछ टेस्ट के बारे में ही बताया, उनका नाम आप लोगों को बता दिया। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू।